हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। सो फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर बेस पे स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कराते हैं। साथ ही में हम रिवीजन भी करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं तो उन्हें भी हम साथ ही में रिवाइज करते चलते हैं। इससे आप क्या होगा, देखिए करंट अफेयर्स भी आपका अच्छे से तैयार होगा और स्ट्रेटेजी के में भी आप स्ट्रॉन्ग बनते चलेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी। हमेशा सही करें, ये नहीं करेंगे क्या ईजी है। तो हमेशा राइट पाथ को चूज़ करें अपनी लाइफ के लिए, ताकि आगे जाके भी आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें, अच्छे से उसको कवर अप कर सकें। ये नहीं कि फ्रेंड्स गलत पाथ चूज़ कर ले ईजी के चक्कर में। सो सही रास्ते पे चलेंगे तो हमेशा लाइफ में सही होगा। स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि दुनिया भर में जो टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइज हैं, उनका जो शिकार होता है, देखिए उनके नेस्टिंग साइट्स जो है, उनकी घोंसले के शिकार का जो स्थल है उसकी रक्षा करना, उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड टर्टल डे जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया था एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में। तो 2000 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था, यानी इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट डे को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट को देखिए इंटरनेशनल लेबर डे या इसे मे डे के नाम से भी जानते हैं, मनाया जाता है। 1 मई को ही इस बार वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया, क्योंकि ये मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे, जिसकी थीम रही द ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्राइबलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स। 3 मई को मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे और इसकी थीम रही शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तीसरी में इस बार 3 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया। ये हर बार नहीं होता, देखिए 3 मई को मई का जो पहला ट्यूसडे होता है तब मनाया जाता है। इस बार थीम क्या रही इसकी? एस्थमा केयर फॉर ऑल। 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। याद भी करेंगे हम इन्हें, जब मई हमारा एंड हो जाएगा तब आपको हम इसको याद भी कराएंगे ट्रिक्स की हेल्प से। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। A naval exercise Al Mohammed Al Hindi 2023 will be held between India and which country? भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास होगा फ्रेंड्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। इसमें देखिए इंडिया की तरफ से INS तरकश और जो INS सुभद्रा है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए वो सऊदी अरेबिया अराइव हुए हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें इन्वॉल्व है द पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल फोर्सेस, दोनों कंट्रीज़ की नेवल फोर्स का इसमें पार्टिसिपेशन है और इसमें फोकस किया गया है जॉइंट ऑपरेशन और ट्रेनिंग पर। इसका इनॉग्रल जो एडिशन हुआ था वो कब कराया गया था? 2021 में इसका इनॉग्रल एडिशन हुआ था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। तो किस किस के बीच एक्सरसाइज हुई है? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होगी अल मोहिद अल हिंदी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच कंट्री? किस देश में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया मोदी जी ने? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संबोधित किया है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है जेनेवा, वहाँ पे देखिए इसका आयोजन हुआ था 76th सेशन का, जिसको एड्रेस किया मोदी जी ने। इसमें देखिए इंडिया शिप्ड ऑलमोस्ट 300 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू ओवर 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग मैनी कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन डोज जो है कोविड-19 वैक्सीन के शिप्ड किए थे ऑलमोस्ट
100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें सेशन में देखिए बताई गई। इंडिया का जो विज़न है गुड हेल्थ के लिए, वन अर्थ वन हेल्थ, तो ये जो वन अर्थ वन हेल्थ इंडिया ने विज़न रखा हुआ है, जो कि एनिमल्स और प्लांट सहित पूरा जो एंटायर इकोसिस्टम है उस तक फैला हुआ है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, डिस्कशन किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं हम मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो का इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी ने नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया सिलवासा, दादरा नागर हवेली एंड दमन द्वीप में। इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया मोदी जी के द्वारा कोची शहर में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया था वन वर्ल्ड टीवी समिट को, और ये समिट को एड्रेस किया था वाराणसी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स मोदी जी से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर बाय फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पापुआ न्यू गिनी? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पूछा गया है कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, जो है इसकी कैपिटल है पापुआ न्यू गिनी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये अवार्ड क्यों मिला है? देखिए, तो ये अवार्ड मिला है उनके ग्लोबल लीडरशिप के लिए। तो फिजियन जो उनके काउंटर पार्ट थे सितबिनी राबुका, उनके द्वारा दी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि एक रेयर ऑनर है नॉन फिजियन के लिए, क्योंकि फिजियन नहीं है तो नॉन फिजियन के लिए एक दुर्लभ सम्मान है, और इसे सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ फिजी की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में, ये पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ और साउथ यही लोकेटेड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। कैपिटल है फिजी की सुबा, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है सितबनी राबुका। पापुआ न्यू गिनी की बात कर लेते हैं, कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी है कीना, और प्राइम मिनिस्टर है जेम्स मरापी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वुमेन लेबरर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द केरल यूनिट ऑफ बीएमसी इन तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम में बीएमसी के केरल इकाई द्वारा आयोजित महिला मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। इनके पास में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अराउंड इसमें 3000 वुमेन वर्कर्स और लेबर्स जो है वो इस कन्वेंशन में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ट्रेड यूनियन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि देश भर में 2000 सेमिनार इसके आयोजित किए जाएंगे, और उनमें से 200 जो है सेमिनार कहाँ पे होंगे? केरल स्टेट में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट फंडेड एयर ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स पहला स्टेट बना है जिसने फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया है जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनके लिए। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फ्लैग ऑफ किया एक बैच जिसमें 32 सीनियर सिटीजन्स हैं। तो जो 32 वरिष्ठ नागरिक हैं उनके एक बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है तीर्थ यात्रा के लिए। और ये जो तीर्थ यात्रा होगी, देखिए भोपाल से यूपी के प्रयागराज जाने के लिए उनको फ्लैग ऑफ किया, यानी हरी झंडी दिखाकर उस बैच को रवाना किया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क में है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क।
मध्य प्रदेश से बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख अभियान शुरू किया था गर्ल चाइल्ड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को भी इन्होंने शुरू किया। इंदौर जो है, इंदौर शहर, इंदौर शहर इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड शहर बना। मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या भील के नाम पे रखा गया। मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज़ किया अपना पहला ड्रोन मेला। ग्वालियर में देखिए इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में मऊगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following state has become the first state in the country to approve good governance regulations? कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो है, उन्होंने अप्रूव किया फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को। इसका उद्देश्य यही है कि टू मेक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल, यानी जो राज्य का प्रशासन है देखिए उसे अधिक अकाउंटेबल, अधिक सुलभ, डायनामिक और ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। इसलिए गुड गवर्नेंस रेगुलेशन जो है इसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, इसको अप्रूव किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी तडोबा, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। फोक डांस है लावनी, नकाटा, कोहली। तो ये यहाँ के फ्रेंड्स फोक डांस हैं। महाराष्ट्र से अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी इन्होंने लॉन्च किया था सलोखा योजना को। एक नया इनिशिएटिव बैगर फ्री सिटी लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था, और महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट, अलग से एक दिव्यांग डिपार्टमेंट सेट किया था। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14th एडिशन हुआ था, ये महाराष्ट्र सरकार ने ही इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट रैंक इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड चंडीगढ़ को जो है इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है, चंडीगढ़ शहर को। तो चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक रिसीव हुई है इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड। जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, इन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं 4th नेशनल वाटर अवार्ड। अब अवार्ड्स की बात हुई है तो देखिए अभी रिसेंट में फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड मिला कोचिन पोर्ट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जयंत नार्लिकर को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है विच कंट्री हैज़ वॉन द 13th सुदीरमान कप टाइटल डिफीटिंग साउथ कोरिया एट सुजोऊ। तो सुजोऊ में ये चैम्पियनशिप हुई। तो 30वां जो सुदीरमान कप है इसका टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है चाइना ने, और चाइना ने इसमें देखिए डिफीट किसे किया? साउथ कोरिया की टीम को। चेन यूफेई ने वुमेन्स सिंगल में विश्व की नंबर 1 जो है 2 से यंग को हराकर उन्होंने जो है वो जीत को सील किया, जीत पे मुहर लगाया। लेकिन आपको याद रखिएगा कि चाइना ने जो है वो इसका जो टाइटल है वो जीता है, और इसमें डिफीटिंग कंट्री भी ध्यान रखनी है साउथ कोरिया।
नेक्स्ट है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम हैज़ सिक्योर्ड अ न्यू किट स्पॉन्सरशिप डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने किसके साथ एक नया किट प्रायोजक समझौता किया। तो बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट करी है कि नया जो किट स्पॉन्सरशिप डील करी है वो एडिडास के साथ की है। बीसीसीआई यानी बॉर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल ऑफ द इटालियन ओपन टाइटल 2023। तो इटालियन ओपन टाइटल में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। राइट आंसर इज डेनियल मेडवेडेव ने जो है वो मेन सिंगल का टाइटल जीता है। डेनियल मेडवेडेव का 2023 का ये 5वां टाइटल है और इसी जीत के साथ उन्होंने नोवाक जोकोविच से ऊपर उठकर वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा स्पॉट हासिल कर लिया है। तो वर्ल्ड रैंकिंग में ये अब 2nd स्पॉट पे आ गए हैं। तो याद रखेंगे विनर का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्टडी जीके के क्वेश्चंस करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबोलिश्ड इन द ईयर। तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। तो ईयर बताना है। तो 1858 में जो है फ्रेंड्स उसे समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड गांधी जी डू द चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। सही आंसर है 1917 AD। तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह इसे ये शुरू किया गया था। ये पहला सत्याग्रह था जो कि गांधी जी ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर इज एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और इन्होंने अध्यक्षता की थी जो कैलकाटा सेशन हुआ था 1917 में। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ये लीडिंग मेंबर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्होंने एस्टेब्लाइश किया था होम रूल लीग को 1916 में। कहाँ पे। मद्रास में। पहली बार वो इंडिया की विजिट पे कब आई थी 1893 में। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें सरोजनी नायडू जी की, इनका नाम भी दिया है तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहली इंडियन वुमेन कांग्रेस इंडियन थी। ठीक है। सो पहली इंडियन वुमेन अगर प्रेसिडेंट पूछेंगे तो आप आंसर करेंगे सरोजनी नायडू, लेकिन खाली अगर पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछा तो एनी बेसेंट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑल्सो इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश्ड द आत्मीय सभा आ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। बंगाल में जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसने की। सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना की थी आत्मीय सभा की 1814 में। कहाँ पे। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हु सेड हेवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो लाइन है किसने कहा कि भारतीय उद्योग विकास का पर्याय है। ये किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनको पंडित नेहरू जी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो ये पहले होम मिनिस्टर रहे थे और इन्हें लौह पुरुष यानी इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनका स्टैचू है गुजरात में, याद रखेंगे, जो कि है 182 मीटर उसकी हाइट है। कई बार उसकी हाइट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं कल के। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बैटर आफ्टर विराट कोहली टू सरपास 11,000 रन्स इन T20 क्रिकेट।
विराट कोहली के बाद अब T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। देखिए इंडियंस में तो ये सेकंड है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ये 7th बैटर बने हैं। इटालियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है एलेना रायबिकना ने। विच IIT हैज़ साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इज़राइल? तो अभी इज़राइल के साथ इंडिया इज़राइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये साइन किया है IIT मद्रास ने। पहला जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग हुई है वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए, इसे ऑर्गेनाइज़ किया कौन से शहर में? तो पहली अंतर मंत्रालय जो समिति की बैठक हुई ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में। इंडिया विल होस्ट द क्वेड लीडर समिट इन विच ईयर? भारत क्वेड लीडर समिट की मेजबानी कब करेगा? 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 2025 एज अ स्पेशल टूरिज्म ईयर? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में कौन सी कंट्री मनाएगी? नेपाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी इन विच कंट्री? किस देश में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया मोदी जी ने? तो आंसर हो जाएगा जापान। विच एडिशन ऑफ इंडो इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति? ये एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हुई और इसका चौथा एडिशन कंडक्ट कराया गया। समुद्र शक्ति जो अभ्यास है ये अभ्यास शुरू हुआ था 2018 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं और वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे या एंटी टबैको डे ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कमेंट है नंदिका शर्मा एंड शंकर कुमार साहू। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? और सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।